कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी सत्यादिसतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमे गौर कृष्ण नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों और बहनों, बालकों और बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम गुरु गौरांग और कृष्ण कृपा से गीता का दूसरा अध्याय और 23वां श्लोक ले रहे हैं। ये दूसरा अध्याय गीता का सार है। नैनम सिद्धन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलजन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार, तलवार, अग्नि अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्न्यस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के
हथियार होते थे। यहां तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नि अस्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्नि अस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियार से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। तो प्यारे भाई और बहनों, यहां पर आत्मा के विषय में परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। आज इसी आत्मा को हम भूले हुए हैं, जो हम सबके शरीरों में विद्यमान है। ये जो आत्मा जो सबके शरीर में विद्यमान है, ये परमात्मा श्री कृष्ण की अंश है। लेकिन हम इस आत्मा को भूल गए हैं। तो आत्मा के विषय में यहां भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र जो है काट नहीं सकता, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, और आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। देखो, ये जो आग है या पानी है या हवा है या कोई अस्त्र शस्त्र है, इनका प्रभाव भौतिक वस्तु पर होता है, लेकिन आत्मा जो है वह भौतिक नहीं है। आत्मा आध्यात्मिक है। आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण की अंश है। तो उसी आत्मा को समझने के लिए भगवान ने ये शरीर हमको दिया है। ये जो देह है, जो नर देह है, ये परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। ये देह इसलिए मिली है ताकि हम लोग उस आत्मा को समझें और परमात्मा श्री कृष्ण से मिल सकें। बाकी जैसे कि पहले भी कई बार चर्चा हुई है, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, 84 लाख योनि जिन्हें कहते हैं। हर योनि में जीव कई प्रकार के कार्य करता है, लेकिन उन योनियों में खाने पीने सोने के काम हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण को जानने का कार्य केवल मनुष्य योनि में हो सकता है। भागवत में एक श्लोक आता है प्रहलाद जी द्वारा। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा देते थे। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा अपने सहपाठियों को, जब सबकी उम्र 5 वर्ष थी, वो कहते थे कि कौमार आचार्य प्राज्ञो धर्मान भागवतन ही। हमें भगवान की भक्ति 5 साल की अवस्था से शुरू करनी चाहिए, नॉट लेटर देन 5। कोई कहे इतनी छोटी अवस्था से क्यों? प्रहलाद महाराज कहते थे, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्थदम। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये नश्वर जरूर है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण ये क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा हम परमात्मा श्री कृष्ण को मिल सकते हैं, इसलिए ये शरीर अर्थपूर्ण है। तो ये जो शरीर नश्वर जरूर है, जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को मिल सकते हैं, इसका उपयोग हमें भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज यही समझा रहे हैं कि जैसे सारे शरीर नश्वर हैं, पशु पक्षी का शरीर भी नश्वर है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसी प्रकार इस शरीर का भी नाश है। इस शरीर का भी हमें त्याग करना पड़ेगा, लेकिन इस शरीर के द्वारा हम अपने घर को लौट सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही शिक्षा गीता में दे रहे हैं, हमें आत्मा का ज्ञान करवा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग अभी शारीरिक स्तर पर आ चुके हैं,
हमारी रुचि खाने पीने सोने में होने के कारण, शरीर संबंधी कार्य करने के कारण हम लोगों की बुद्धि जो है वो देहात्मक हो गई है। देहात्मक बुद्धि, अपने आप को शरीर समझ रही है। तो भगवान कृपा करके हमें समझा रहे हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, सभी आत्मा के विषय में समझा रहे हैं। सभी हमें बता रहे हैं कि हम आत्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं। जब प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कहते थे कि कृष्ण भक्ति में लगो, आत्मदर्शी बनो, परमात्मा को जानने का प्रयास करो, तो उनके सहपाठी कहते थे, प्रहलाद हमारी तो छोटी आयु है, अब ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, खाने पीने का है। प्रहलाद जी के सारे सहपाठी जो थे सभी असुर थे। तो प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, हमें भक्ति का शुभारंभ इसी अवस्था से करना चाहिए। ये शरीर नश्वर जरूर है लेकिन अर्थपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। एक महान वैष्णवाचार्य की शिक्षा है। तो इन शिक्षाओं को हम लोगों ने जीवन में धारण करना है, अपने असली स्वरूप को, आत्मा को पहचानना है। पर अगर हमारा मन इंद्रिय भोग में लगा रहा, खाने पीने में लगा रहा, भोग विलास में लगा रहा, स्त्री पुरुष का चिंतन करती रही, पुरुष स्त्री का करता रहा, तो वो फिर आत्मा के स्तर पर नहीं आ सकते। हम परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, हम भगवान को नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण को तभी समझा जाएगा जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे। शरीर के स्तर पर रहने से आत्मा का ज्ञान हमें नहीं हो सकता, आत्मा को हम नहीं समझ सकते। तो आज का वातावरण ऐसा बन रहा है, हम लोग सब शरीर के स्तर पर आ रहे हैं, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, शरीर संबंधी कार्य कर रहे हैं, और आत्मा को हम भूलते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, संदेश ये है कि हम उस आत्मा को ना भूलें, आत्मा को समझें। अभी देखो कि आत्मा के बिना ये शरीर कैसा है, बेकार है। जैसे पिंजरा है और पिंजरे में एक पंछी, पिंजरे का जो पंछी है उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, और पिंजरे को रोज साफ सुथरा किया जाता है, उसको पॉलिश की जाती है। तो क्या ये बुद्धिमत्ता है? ये मूर्खता है। पंछी जीवात्मा है, पिंजरा ये शरीर है। हम इस शरीर का तो बड़ा ध्यान कर रहे हैं, इसको सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। शरीर के सुखों का हमको बड़ा ध्यान है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उसका हमें कोई ध्यान नहीं। तो संदेश ये है कि शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका ध्यान किया जाए, हम उस आत्मा को नहीं भूलें। अब देखो कि अगर इस शरीर से आत्मा चली जाती है तो ये शरीर किस काम का है? चाहे देश के प्रधानमंत्री का शरीर है, या देश के प्रेसिडेंट का शरीर है, या किसी बहुत बड़े अरबपति का शरीर है, शरीर तो बेकार है। ये शरीर किसी काम का नहीं है। ये जो शरीर किसी काम का नहीं है, इसकी ओर हमारा बहुत ध्यान है। हमें शरीर का भी ध्यान रखना है। ये बात नहीं है कि आप शरीर बिल्कुल इसका ध्यान ही ना करो, उसको नेग्लेक्ट कर दो, नहीं, लेकिन इसके अंदर रहने वाली आत्मा को नहीं भूलना। असल में ये शरीर भगवान ने हमको उसी आत्मा को समझने के लिए दिया है। अभी हमारे गुरु महाराज आगे क्या समझा रहे हैं, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अनुआत्मा हैं, अतः
माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के सुफलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। अब देखो कि हम लोग भगवान के अंश हैं, ये भगवान ने भी स्वयं कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। जितने जीव हैं मेरे अंश हैं और सनातन हैं, लेकिन अभी इस संसार में जीव 6 इंद्रिय मन के साथ बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और मेरी भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि यहां पर हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, हमें इस बात को समझने का प्रयास करना है। अब जैसे आग जल रही है, आग जल रही है, उसमें से चिंगारी नीचे गिर गई। जब चिंगारी नीचे गिर गई तो आग से अलग होते ही वो बुझ जाती है। ऐसे ही भगवान से, श्री कृष्ण से अलग होने के कारण हम लोग जो है भौतिक जगत के चक्कर में आ गए। तो अभी संदेश ये है कि हमने फिर से भगवान से मिलना है। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, बराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। अब देखो कि हमारे गुरु महाराज यहां पर मायावाद दर्शन के विषय में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हम भगवान के साथ मिल जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। ये दर्शन तो आदि शंकराचार्य ने दिया था, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार था। आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, उन्होंने ये दर्शन दिया, उनको देना पड़ा ये दर्शन। क्यों? शंकराचार्य के प्राकट्य से पहले बुद्ध मत का प्रचार था भारत में। बुद्ध मत जो है वह एक नास्तिकवाद है, वह आत्मा में मानते ही। लेकिन नास्तिकवाद का प्रचार भी भगवान ने ही किया। किसने किया? भगवान गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध भी अवतार थे, तो भगवान ने नास्तिकवाद का प्रचार क्यों किया? यह प्रश्न उठता है। नास्तिकवाद का प्रचार भगवान ने इसलिए किया कि कलयुग की अभी अभी शुरुआत हुई थी। कलयुग को शुरू हुए कि कोई 2500 वर्ष हो गए थे। जब भगवान बुद्ध प्रकट हुए तो कलयुग को शुरू हुए 2500 वर्ष हो गए थे, और लोग जो हैं वेदों के नाम पर पशुओं को मार मार करके खाने लगे थे, पशु बलि दी जाने लगी। अभी भगवान ने कहा भाई पशुओं को मत मारो। गीता में भगवान कहते हैं स्वहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का शुभ चिंतक हूं। पशु पक्षी भी भगवान की रचना है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि किसी जीव का वध हो। जीव का वध करना, जैसे पहले हमने बताया आपको, बड़ा पाप है। क्यों पाप है? एक आत्मा ने एक शरीर में, जैसे मान लो मुर्गे के शरीर में जो आत्मा है, उसने मुर्गे के शरीर में 3 साल तक रहना है, और हमने 1 साल में ही मुर्गे को काट दिया और खा लिया। उस आत्मा को फिर से 2 साल के लिए मुर्गे के शरीर में आना है। तो आत्मा की जो प्रकृति है उसको हमने रोक दिया। तो साथ में परमात्माओं को भी हमने दुख दिया, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण हर आत्मा के साथ चल रहे हैं। तो ऐसा करना बड़ा पाप है। जीवों की हिंसा करना बड़ा पाप है। तो भगवान बुद्ध ने कहा भाई जीवों की हिंसा मत करो। लोग कहने लगे ये तो वेदों में है। तो भगवान ने कहा वेदों को मत मानो, और हमारे ग्रंथों में है, पशु बलि की अनुमति है, लेकिन कलयुग में नहीं है।
कलयुग में 4 बातों की मनाही है। कौन कौन सी? गोमेध अश्वमेध यज्ञ, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना और संन्यास लेना। ये 4 बातों की मनाही कलयुग में है। तो अभी अभी कलयुग शुरू हुआ था, द्वापर युग के बाद कलयुग शुरू हुआ। लोग भगवान बुद्ध को कहने लगे ये तो वेदों में है। अभी कलयुग के मूर्ख लोगों को मांसाहार करने के कारण जिनकी बुद्धि मलिन हो चुकी थी, भगवान बुद्ध कैसे समझाते? उन्होंने कहा, उन्हें कहना पड़ा कि तुम वेदों को मत मानो। नास्तिकवाद का प्रचार करना पड़ा भगवान को, देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव को कहा कि आप जाओ और वेदों की स्थापना करो। आज से 800 साल पहले आदि शंकराचार्य, जो शंकर के अवतार हैं, उन्होंने आकर के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और भारत से बुद्ध मत को बाहर भगा दिया। नहीं तो सारे भारत में बुद्ध मत का प्रचार था। यहां से बुद्ध मत दूसरे देशों में गया, जैसे चाइना में या जापान में। वैसे तो सारा संसार ही ये भारतवर्ष है, यहां से बुद्ध मत का प्रचार हुआ। लेकिन भगवान शंकर के अवतार आदि शंकराचार्य, उन्होंने वेदों की स्थापना की और बुद्ध मत को यहां से भगा दिया। आदि शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना तो की, लोगों को नास्तिक से आस्तिक तो बना दिया, लेकिन लोग निराकारवादी रहे। परम सत्य को उन्होंने निराकार कहा। परम सत्य जो है निराकार भी है पर साकार भी है। लेकिन शंकराचार्य के अनुयायियों ने केवल परम सत्य को निराकार ही माना। तो ये तो प्रचार 800 साल पहले हुआ है, उसके पहले नहीं था। उसके पहले बुद्ध मत का प्रचार था, उसके पहले यही अनादि पुरातन सनातन धर्म था। तो भगवान शिव के अवतार आदि शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना की, लेकिन लोग जो है निराकारवादी बने रहे। वेदों में तो उनकी आस्था होगी जो पहले चली गई थी। तो फिर आज से 518 साल पहले स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधश। तो भगवान कृष्ण जो हैं, जो कलयुग में प्रकट हुए, उनके विषय में भागवत प्रमाण है। जैसे 5000 साल पहले भागवत की रचना हुई, लेकिन भगवान बुद्ध का अवतार 2500 साल पहले हुआ, तो 5000 साल पहले ही लिखा हुआ था कैसे बुद्ध भगवान प्रकट होंगे, कहां प्रकट होंगे, वो सब बताया है भागवत में। तो भागवत में यह भी बताया है कि कलयुग के अंत में कल के भगवान प्रकट होंगे। और ये जो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है, ये भी भागवत में, ये गुप्त अवतार है भगवान का, लेकिन है कि कलयुग में जो लोग बुद्धिमान होंगे वो चैतन्य महाप्रभु को नाम संकीर्तन के द्वारा उनकी पूजा करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधश। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने फिर आकर के साकारवाद की स्थापना की कि भगवान निराकार भी हैं पर वो साकार भी हैं। जो निराकार है वो साकार का कारण नहीं हो सकता, साकार जो है वो निराकार का कारण है। भगवान निराकार रूप में सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, लेकिन उनका साकार रूप भी है। तो यही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि भगवान साकार है। और ये जो कृष्ण की भक्ति स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई। तो आज से 500 साल पहले जब उस समय के प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, जो इसी दर्शन का, वेदांत दर्शन का अनुसरण करते थे, प्रकाशानंद सरस्वती जो हैं
अपने 10,000 अनुयायियों के साथ वैष्णव बन गए। ये इतिहास उठा के देखो, चैतन्य कृपा से। प्रकाशानंद सरस्वती के मुकाबले में उस समय का कोई वेदांती कोई नहीं था। 10,000 दंडीधारी सन्यासी उनके शिष्य थे। तो 10,000 दंडीधारी सन्यासी सब वैष्णव बन गए और प्रकाशानंद सरस्वती भी जो हैं वह प्रबोधानंद बन गए और वो शुद्ध भक्त बने। और उन्होंने कहा, अरे भाई ओ ज्ञान मार्गियो, तो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आओ। तार्किक भेड़िया भ्यो भ्यो करे, तर्क करने से कुछ लाभ नहीं होगा। तुम चैतन्य चरणों में आओ और चैतन्य चरणों की मधु का पान करो। और प्रबोधानंद सरस्वती जो हैं वह वृंदावन में आके विराजे, वहां पर रहे और वहां पर उन्होंने बड़े सुंदर ग्रंथ लिखे भक्ति के विषय में। तो आप सभी लोग प्रबोधानंद जो हैं, पहले जो प्रकाशानंद थे, उनके द्वारा लिखे हुए भक्ति ग्रंथों को पढ़ो, क्या शिक्षा वो दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, असली दर्शन जो है, असली फिलॉसफी जो है, वो ये वैष्णव फिलॉसफी है, जो विष्णु भगवान के समय से चली आ रही है, कृष्ण भगवान के समय से चली आ रही है, राम भगवान के समय से चली आ रही है। तो वैष्णव दर्शन ही महान दर्शन है। तो कृपा करके सब इस दर्शन को अपनाओ। अभी देखो कि गीता में अन्यत्र वर्णन आता है कि भगवान को पूछा अर्जुन जी ने कि प्रभु आपकी साकार उपासना अच्छी है या निराकार। तो भगवान ने निराकार उपासना के बारे में कहा, कलेशो अधिकतर तेषम। निराकार उपासना में बड़ा कलेश है, साकार उपासना बड़ी उत्तम है। इसलिए भगवान ने कहा ना, मन मना बब मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माँ में वे शस्य युक्तावे मत मानो मत परायना। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। अब भगवान ये भी कह रहे हैं, अब जानंती मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावाव जानंतो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य में आता हूं तो मूढ़ लोग मेरा उपहास करते हैं, मेरे को साधारण व्यक्ति समझते हैं। मेरा जो परम भाव है वो ये लोग नहीं समझ सकते। देखो, जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारा मन मलिन है, तब तक हम कृष्ण के परम भाव को कैसे समझेंगे। कृष्ण के परम भाव को समझने के लिए हम लोगों को शुद्ध बनना पड़ेगा, हम लोगों को भक्ति करनी पड़ेगी। अगर हम लोग भक्ति करेंगे तभी हम कृष्ण के परम भाव को समझ सकेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, भरा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। ये जो भगवान से एकाकार करना जो है ना, ये ठीक नहीं है। ये गीता के द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। तो हम सब कृष्ण के भक्त बने, कृष्ण का नाम जपें। ऐसा करने ही हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama.